सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स का लास्ट पार्ट, जो कि है इंस्टॉलमेंट्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर कर चुके हैं, तो प्लीज जाके पहले इंस्टॉलमेंट्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। और मैं इतना गारंटी देके बोलता हूं, आप लोगों को बुक्स टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से मैं ये वाला चैप्टर आप लोगों को कराया हूं और आप लोग चुटकियों में एक एक सम सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। और कोई भी दिक्कत है मेरे को कमेंट करो, मेरे को इंस्टाग्राम में कनेक्ट करो, टेलीग्राम में कनेक्ट करो, व्हाट्सएप में कनेक्ट करो, ये आपका विश है, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक तो लाइक बनता है बॉस, प्लीज एक लाइक दे दो अगर वीडियो अच्छा लगे तो। एक एक वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत रिसर्च लगता है, ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप कॉमन मिले। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज गाइस एक लाइक कर दो, जितना हो सके कमेंट करो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज ज्वाइन कर लो। उधर आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली हिंदू वोकैब्स, डेली हिंदू न्यूज़पेपर सब कुछ मिलेगा, और डेली हमारे वीडियोस का अपडेट भी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में आपको दो तरह के सम्स मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग टाइप्स के सम्स मिलेंगे। सब कॉन्सेप्ट आज मैं इस लेक्चर में आपको कवर कर दूंगा, तो प्लीज लेक्चर लास्ट तक देखना। और मैं इतना गारंटी बोल रहा हूं, आपको बुक्स टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना मैं कराऊंगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान से लेक्चर को फॉलो कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम, ये तीनों का मतलब सेम होता है। ये तीनों का मतलब सेम होता है। अगर आपको एनुअल पेमेंट पूछता है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, अगर आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछता है तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, अगर आपको एनुअल इनकम पूछता है तो फिर भी फॉर्मूला सेम रहेगा। कि क्वेश्चंस में ये तीनों में से कोई भी एक टर्म देके आपको पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई भी ये तीन में से कोई भी टर्म देके आपको पूछ सकता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकता है आपको? एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड एनुअल इनकम। सो कंफ्यूज मत होना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है ड्यू डेप्थ। अब ड्यू डेप्थ का मतलब क्या होता है? ड्यू डेप्थ का मतलब होता है कर्जा। कोई इंसान कर्जा लेता है ना, तो ड्यू डेप्थ का मतलब होता है कर्जा, ठीक है। ड्यू डेप्थ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100t। 100t का मतलब क्या है? 100 इंटू टी प्लस RT, मतलब R इंटू टी, ब्रैकेट t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? ड्यू डेप्थ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100t प्लस RT इंटू टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो t क्या है हमारा? t है हमारा टाइम पीरियड, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ डेज, कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। एंड रेट क्या है? मतलब R क्या है? R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। R क्या है? R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया पूरा फॉर्मूला? ड्यू डेप्थ मतलब कर्जा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? अगर एनुअल पेमेंट पूछता है तो फॉर्मूला यही होगा, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछता है तो फॉर्मूला यही होगा, अगर एनुअल इनकम पूछता है तो फॉर्मूला यही होगा। तो सब लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले टाइप के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बोला हूं कि इंस्टॉलमेंट्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट में दो तरह का साम्स आता है, ये पहले तरह का साम्स है। तो हमें क्या पूछा है? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ ₹2210 ड्यू इन 4 years 7% सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले पता चल गया कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है एंड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। तो हमें क्या पूछा है? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है?
कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट है भाई, कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट है? तो एनुअल इंस्टॉलमेंट को हम लोग और एक नाम से और दो नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? एनुअल इनकम। तीसरा क्या है? एनुअल पेमेंट। तो तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, तो तीनों नाम दिमाग में घुसा लेना, कॉन्फ्यूज मत हो जाना। अगर तीनों में से कोई भी एक नाम देता है, जैसे एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालने बोल रहा है? एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने बोल रहा है। विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ ₹210 ड्यू। क्या बोला? विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ, क्या डिस्चार्ज हुआ है? एक कर्जा डिस्कस हुआ है, मतलब कर्जा डिस्चार्ज हुआ है। डेप्थ ऑफ 2210 ड्यू इन 4 years एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। तो डेप्थ ऑफ 2010 ड्यू मतलब क्या है? ड्यू डेप्थ आपको बोल दिया है, क्या बोला है? ड्यू डेप्थ आपको बोल दिया है ₹2210। एकदम देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बोले? डेप्थ ऑफ 2210 ड्यू। ड्यू ड्यू मतलब क्या है? आपको ड्यू डेप्थ बोला गया है कि है 2210 इन 4 years, मतलब आपको टाइम भी बोल दिया गया है 4 years से, एंड रेट भी बोल दिया गया है 7% है। तो आपको तो कुछ तकलीफ नहीं है। आपको पूछा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अब मेरे को बोलिए, बोलिए, अभी तो आपको सिखा है ना। एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, ड्यू डेप्थ मतलब कर्जा इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है? बोलिए, 100t प्लस RT t-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आपको वैल्यू बिठा देना है, आपका सम्स हो जाएगा। तो ड्यू डेप्थ क्या है? बोलिए, 2210 इंटू 100। अब क्या है? ब्रैकेट दे रहा हूं, पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करना, जैसे मैं सिखा रहा हूं कैलकुलेशन देख लो, जो लोग क्वांट में थोड़ा वीक हो। T4 प्लस R क्या है? 7 इंटू T क्या है? 4। ठीक है, इस साइड में T क्या है? 4 माइनस 1, क्योंकि T-1 है बाई 2। पहले हर जगह का ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले हर जगह का ब्रैकेट सॉल्व कर लो, क्योंकि बदमाश में क्या आता है? बी फॉर ब्रैकेट, तो बदमाश यूज कर रहे हैं। तो 400 प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपको? 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्या आ गया? 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, रुको, 2210 इंटू 100 डिवाइड बाई 400 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 7 42। ठीक है, तो आपका आ गया 2210 इंटू 100 डिवाइड बाई 442, तो 5 हो गया, 5, तो रुपीज क्या हो गया? 500। तो क्या हो गया? रुपीज 500। तो आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हो गया? आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल गया रुपीज 500 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो आपको क्या पूछा था? व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट? एनुअल इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 500। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया कि बदमाश के हिसाब से, जो लोग थोड़ा मैथ्स में वीक है, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना। बदमाश रूल के हिसाब से बी फॉर होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, इस पोर्शन को ब्रैकेट में डाल देना, ये सॉल्व करना, ये ब्रैकेट सॉल्व करना। ठीक है, उसका 2 इंटू 2 4 काट दिए। ठीक है, तो क्या बचा? 400 प्लस ये अलग सा टर्म है, प्लस के बाद ये अलग सा टर्म है,
7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 इंटू 7 क्या होता है 42, मतलब 400 प्लस 42, ठीक है। तो क्या आ गया 210 इंटू 100 डिवाइड बाई 442, तो 442 इंटू 5 क्या होता है 2210, ठीक है। तो 5 इंटू 100 क्या होता है 500, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सिमिलर टाइप का और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए गाइज आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्थ ऑफ 4200 ड्यू इन 5 years at 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है आपको, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो आपको क्या पूछा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने बोला है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट का और दो नाम क्या है, एनुअल पेमेंट एंड एनुअल इनकम, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, विल डिस्चार्ज ए डेप्थ ऑफ 4200 ड्यू, फिर से ड्यू बोला है, मतलब आपको ड्यू डेप्थ भी बोल दिया गया, क्या है आपका 4200 इन 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको निकालना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो AI लिख दिया, एनुअल इंस्टॉलमेंट को निकालना है आपको। ड्यू डेप्थ कितना है, ड्यू डेप्थ कितना है, ड्यू डेप्थ कैसे समझ में आएगा, देखिए सिंपल बोले, ए डेप्थ ऑफ 4200 ड्यू, मतलब क्या है ड्यू डेप्थ, ठीक है। 4200 कितने साल के लिए है, टाइम 5 years के लिए है। रेट कितना है 10% सिंपल इंटरेस्ट है, हो गया। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलते रहिए क्या होता है, ड्यू डेप्थ, ठीक है, ड्यू डेप्थ इंटू 100, ठीक है, हो गया 100t प्लस RT t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो याद हो गया आपको, एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है बोलिए, ड्यू डेप्थ इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है 400, डिवाइड बाई 100t प्लस RT इंटू t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ गया। तो फिर से बोलिए मेरे साथ, ड्यू डेप्थ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100t प्लस RT इंटू t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, दिमाग में घुस गया। अगर आप चाहते हैं तो इसको होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, सेम ही है। तो फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट बोले, एनुअल पेमेंट बोले, एनुअल इनकम बोले, मेरे साथ बोलिए क्या होता है, ड्यू डेप्थ मतलब कर्जा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी प्लस, अलग से हो रहा है प्लस R इंटू टी इंटू ब्रैकेट में क्या है t माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 2, ठीक है। तो पहले क्या सॉल्व करना है, ये अलग है इसको सॉल्व करना है, ये अलग है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ड्यू डेप्थ क्या है 4200 इंटू 100 इंटू टी, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो 100 इंटू टी क्या है आपका 100 इंटू 5 प्लस R है 10 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट क्या है t 5 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या है बोलिए, सॉरी इतना गंदा डिवाइड दिया मैंने, तो डिवाइड बाई क्या है बोलिए 2, ठीक है। ये 10 को नहीं काटते, इसको 2 रख दो क्योंकि अगले स्टेप में काटेंगे, क्योंकि 5 माइनस 1 हो जाता है क्या, इसको मैं दिखा देता हूँ, डायरेक्ट दिखाता हूँ। 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दिया। तो 2 इंटू 2 4, अब 2 इंटू 5 10, तो आपका डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 100, ठीक है। कितना आसान है देखिए, थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन पार्ट भी देख लेना। तो क्या होगा 500 प्लस 2 इंटू 5 10, तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100, ठीक है। तो अभी से मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि आंसर होगा आपका 700, ठीक है। 500 प्लस 100 होता है 600, 0 0 कट गया, तो 6 इंटू 7 होता है 42, तो 7 इंटू 100 क्या होता है ₹700। सो आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या है, आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट है ₹700 एंड दिस विल बी योर आंसर,
ठीक है, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट के जगह पे एनुअल पेमेंट रहता तो सेम ही होता, एनुअल इनकम होता तो भी सेम होता, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इस एनुअल इंस्टॉलमेंट की जगह पे एनुअल पेमेंट या एनुअल इनकम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम करना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्फ्यूज मत हो जाना, अपने दिमाग के ढक्कन खोलो और घुसा लो ये सब चीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन घूम गया ना, क्या पूछ रहा है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट। एनुअल पेमेंट तो नहीं पूछ रहा है, तो स्टूडेंट को अगर ऐसे क्वार्टरली पेमेंट बोल देगा यार, लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कैसा क्वेश्चन है, सर ने तो हमें एनुअल सिखाया है। तो दिमाग लगाओ, एनुअल पेमेंट का मतलब क्या होता है, या एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, या एनुअल इनकम का मतलब क्या होता है, कि एक साल में आप कितना कमा रहे हो, या एक साल में आपको कितना पैसा मिल रहा है। एनुअल मतलब एक साल, इधर कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या पूछ रहा है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट, इस जगह पे हाफ ईयरली भी पूछ सकता है, सेमी एनुअली भी पूछ सकता है, सेमी एनुअली एंड हाफ ईयरली एक होता है, हम लोगों ने एसआईसीआई के चैप्टर में सीखे थे। तो क्वार्टरली पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है, हर क्वार्टर में जब आपको पैसा मिलेगा, हर क्वार्टर में जब आपको पेमेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं क्वार्टरली। तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, एंड पर क्वार्टर में कितना मंथ रहता है, 3 मंथ रहता है। ठीक है, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, मतलब 4, एक साल में क्या होता है, 4 क्वार्टर रहता है, और कितना मंथ रहता है, एक एक क्वार्टर में 3 मंथ रहता है। इसका मतलब क्या है, पेमेंट कैसे मिलेगा, एवरी 3 मंथ के बाद पैसा मिलेगा। व्हाट क्वार्टरली पेमेंट पूछ रहा है कि हर 3 महीने के बाद कितना पैसा मिलेगा, समझ में आया। विल डिस्चार्ज ए डेप्थ ऑफ, मतलब क्या है, ड्यू डेप्थ ₹2120 इन 1 ईयर एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या पूछ रहा है हमें, क्वार्टरली पेमेंट क्या होगा। ठीक है, क्वार्टरली पेमेंट का मतलब क्या होता है, 3 महीने के बाद मिलना, और एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, तो रेट भी जो लगेगा क्वार्टरली लगेगा ना। देखिए रेट किसमें दिया हुआ है, पर एनम में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वार्टरली पेमेंट पूछ रहा है, तो हम लोग अगर क्वार्टरली हमें पेमेंट निकालना है तो हम लोग रेट कैसे लगा सकते हैं। अब मेरे को एक चीज सोच के बोलो, एकदम सिंपल सोच के बोलो, आपने 100 रुपया बैंक में दिया है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट लग रहा है 10% आफ्टर 1 ईयर। अगर आपको क्वार्टरली निकालना है तो आप 10% को क्या करेंगे, अगर आपको क्वार्टरली देखना कि क्वार्टरली आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तब तो आप 10% को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10% आपका लग रहा है एक साल के लिए। समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने बैंक में जाके पैसा डाला है, आपके उस पैसे के बाद 10% इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम के हिसाब से, मतलब एक साल के हिसाब से आपको 10% लग रहा है। अगर आपको मैं पूछता हूं कि सर आपको क्वार्टरली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या करोगे, तो 10% एक साल के लिए, तो 10% का क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाई 4%। अगर 10 डिवाइड बाई 4 कर देते हो ना, तो आपको क्वार्टरली कितना मिल रहा है रेट, आपको निकल जाएगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर रहता है। समझ में आ गया ये चीज, कैसे क्वार्टरली निकालना पड़ता है, समझ में आ गया। तो चलो, तो आपको पूछा है कि क्वार्टरली पेमेंट फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम। डेप्थ कितना बोला है, ड्यू डेप्थ कितना बोला है आपको, ड्यू डेप्थ कितना बोला है, ₹2120। और ये जो क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो लास्ट लेक्चर है उधर हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं, प्लीज जाके वो वाला लेक्चर देख लेना। मैं इधर आपको थोड़ा बेसिक मतलब हल्के से बोल दिया हूं, उधर हम लोग डेप्थ में सीखे हैं वो चीज। ड्यू डेप्थ हो गया ₹2120। अब क्या बोला है, क्वार्टरली पेमेंट निकालना है, हमें पता है, तो टाइम क्या बोला है, 1 ईयर के लिए। 1 ईयर मतलब क्या होता है, 4 क्वार्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वार्टरली में बोला है। अगर हम लोग को क्वार्टरली में नहीं बोल के सेमी एनुअली या हाफ ईयरली बोलता था, तो हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, आधा साल, मतलब 2
एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है 2, एक साल में कितना क्वार्टर होता है 4, हाफ ईयरली मतलब एक साल का आधा, मतलब एक साल का आधा मतलब 2, मतलब एक एक हाफ ईयरली में कितना रहता है 6 मंथ रहता है, एक एक हाफ ईयरली में कितना रहता है 6 मंथ रहता है। तो अगर हाफ ईयरली बोलता तो टी के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, वो मतलब 2, ठीक है 2 लिखते। और वो जो रेट वाला एग्जांपल दिखा रहा था कि क्वार्टरली बोला था तो 10/4 किए थे रेट को, अगर हाफ ईयरली बोलता तो क्या करते 10/2। इधर जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाया था समझ में आ गया। तो 1 ईयर बोला है तो 1 ईयर किसके लिए, क्वार्टरली के लिए। तो क्वार्टरली क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, मतलब t = 4। समझ में आ गया। तो रेट क्या बोला है 16% पर एनम, पर एनम मतलब पर साल, पर एनम से हमें कोई काम है नहीं है। क्या बोला है क्वार्टरली, तो क्या करेंगे 16 / 4, क्यों, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर रहता है, मतलब 4 × 4 16, मतलब 4%। रेट हो गया हमारा 4%। अगर हाफ ईयरली रहता तो क्या करते 16 / 2, ठीक है, तो 8% होता रेट। समझ में आया। हाफ ईयरली बोलता तो आधा 2, क्वार्टरली मतलब 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर रहता है। क्लियर। अब तो कुछ नहीं है, अब क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। क्वार्टरली पेमेंट को क्यूपी लिख देता हूं, सेम ड्यू डेप्थ, फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ड्यू डेप्थ, फॉर्मूला पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ये पूरा सम्स आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, पूरा सम्स आप लोग हाफ ईयरली पेमेंट के हिसाब से करके मेरे को नीचे आंसर बोलना, ठीक है। कमेंट में आंसर बोल देना कि अगर आप हाफ ईयरली के हिसाब से करते हो तो आपका आंसर क्या आया। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग सीखे हो या नहीं। 100t प्लस RT t-1 / 2, ठीक है। तो ड्यू डेप्थ हो गया 100 इंटू टी क्या है 4 प्लस, इसको पहले सॉल्व करना है, R मतलब 4 इंटू टी क्या है 4 इंटू t-1 मतलब 4 - 1 डायरेक्ट लिखेंगे 3, क्योंकि t-1 टी के जगह 4 बिठाएंगे -1 होगा 3, स्टेप जंप कर रहे हैं बाई 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। ठीक है, तो 2120 इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाई 400 प्लस 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 8 24, ओके। तो 2120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 424, ठीक है। 424 इंटू 5 0, 5 इंटू 2 10, 11 12, ठीक है 25, ठीक है। तो रुपीज आपका हो जाता है 500। तो आपका क्वार्टरली पेमेंट क्या निकल गया 500 रुपीज, ठीक है। तो आपका क्वार्टरली पेमेंट क्या निकल गया 500 रुपीज। तो अगर आपको ये चीज हाफ ईयरली में होता तो कुछ नहीं होता, t = होता 2, ये होता 8, क्योंकि 16/2 होता है क्या 8, ठीक है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इधर आपको 100 इंटू 2 सिर्फ टी के जगह पे और आर के जगह पे अपना वैल्यू बिठा देना होता तो आपका हो जाता। तो आप लोगों का यही टास्क है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं क्वार्टरली हटा के हाफ ईयरली बोल देता हूं, आप नीचे आंसर कमेंट करके बोलोगे कितना आंसर आया, ठीक है। और सीरियसली बोल रहा हूं, करके बोलो, मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो। तो चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹80 इन 5 years at 4% per annum simple interest will discharge a depth of। तो क्वेश्चन क्या बोला है समझ लेते हैं। द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹80, तो हमें क्या बोला है एनुअल पेमेंट। तो एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इनकम क्या होता है सेम होता है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट का साम है, ठीक है। ऑफ ₹80 इन 5 years, ठीक है। समय क्या बोला है 5 years, तो मैं लिखते जाता हूं एनुअल पेमेंट AP लिख दिया इज इक्वल टू ₹80। हर बार हमें क्या बोलता था एनुअल पेमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल इनकम निकालने के लिए। इस बार क्या किया, आपको एनुअल पेमेंट दिया गया है कि ₹80 है,
कितने साल के लिए? टाइम 5 ईयर्स के लिए दिया गया है। रेट कितना बोला है? 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में है। विल डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ, तो आपको क्या निकालने बोला है? डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ, मतलब ड्यू डेप्थ कितना है आपको निकालने बोला है। क्या बोला है? ड्यू डेप्थ कितना है आपको निकालने बोला है, तो आपको डी निकालना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब आपको तो कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला में बिठा दो। तो एनुअल पेमेंट क्या होता है? एनुअल पेमेंट, इतना बार आपको लिखा रहा हो, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू ड्यू डेप्थ, मतलब यही हमें निकालना है, इनटू क्या है बोलो? 100 डिवाइडेड बाय क्या है? 100t प्लस RT t माइनस 2 सॉरी t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब करो, ड्यू डेप्थ क्या है आपका निकालना है, एनुअल पेमेंट क्या है 80 बिठा दो, ड्यू डेप्थ की जगह पे मैं डी लिख देता हूँ, हमें निकालना है इंटू 100 बाई 100t, 100t मतलब 100 इंटू 5 प्लस, इसको ब्रैकेट दे देना ताकि आप लोगों के कैलकुलेशन आसान हो जाए, R5 सभी तो 5 है, T5 एंड t माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 क्या होता है? 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10 50, तो क्या हो गया? डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ये क्या आएगा? 5 इंटू 100 आएगा 500, 5 इंटू 2 10, ठीक है, तो 10 इंटू 5 क्या होता है? 50, तो 500 प्लस 50 क्या होता है? 550, डायरेक्ट लिख दिया 80। ठीक है, क्लियर? अब d इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 80 इंटू 55 डिवाइडेड बाई क्या है? 10, तो 0 0 कट गया, तो आपका d क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू आएगा रुपीज 440। ठीक है, तो 80 इंटू 55 क्या होता है? 440, करके देख लो, तो आपका आंसर क्या हो गया? रुपीज 440। तो आपको क्या पूछा था? आपका डेप्थ क्या है? विल डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ, तो कितना डेप्थ डिस्चार्ज हुआ है? रुपीज 440, रुपीज 440 विल बी योर ड्यू डेप्थ एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कुछ भी बोल सकता है, आपको टाइम भी निकालने बोल सकता है कभी कभी, नहीं तो आपको रेट भी निकालने बोल सकता है। ठीक है, ड्यू डेट भी बोल सकता है। मैक्सिमम आपको बोला जाता है ये एनुअल पेमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट और एनुअल इनकम, नहीं तो ड्यू डेट निकालने दे सकता है। तो ये दो ही मैं आपको करा दिया, उसके बाहर देने का चांसेस बहुत कम है। तो चलिए आज का सेकेंड टाइप का सम्स हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज का सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग तो फोन वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हो ना, ईएमआई का कॉन्सेप्ट ही पता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से एक मोबाइल फोन खरीदते हो ईएमआई पे। क्या खरीदते हो? एक मोबाइल फोन। किस पे खरीदते हो? ईएमआई पे। अब मान लो मंथली 100 रुपये करके ईएमआई दे रहे हैं, तो क्या करोगे? हर मंथ अब 100 रुपये दोगे। कब तक दोगे? जब तक आपका फोन का वैल्यू मैच नहीं करता है। सही या गलत? सही सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। तो जब तक आपका फोन का वैल्यू मैच नहीं करता है इंटरेस्ट लगाने के बाद, तब तक आप क्या करोगे? ईएमआई देते रहोगे। समझ में आ गया? बीच में तो स्टॉप नहीं कर सकते ना। अगर आप 1000 रुपए का फोन खरीदे हो, पर मंथ आपको 100 रुपए देना पड़े, आप दोगे या नहीं दोगे? देना पड़ेगा जब तक ये 1000 रुपए कंप्लीट नहीं हो जाता। इतना तक समझ में आ गया? तो ईएमआई क्या होता है? इंस्टॉलमेंट होता है। तो समझ में आ गया? अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। तो चलो क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹10 एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 11 मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ मतलब ₹1 ईच। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹10। एक पेन का दाम है ₹10। ठीक है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 11 मंथली इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1। ये ऑल्सो अवेलेबल कैसे है? 11 मंथ तक आप पहले पेन ले लो, 11 मंथ तक आप ₹1 करके दो,
11 मंथ तक अब 1 रुपए करके दो, पहले आप पेन ले लो, 11 मंथ तक अब 1 रुपए करके दो, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर क्या है, मैक्सिमम लोग इस सम को गलत करता है, तो इस सम्स को करने के ट्रिक्स हैं, तो देखो। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आता है, सिर्फ री वन भी सेम रहता है, सिर्फ चेंज होता है 11 मंथली एंड रुपीस का वैल्यू, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूं सेम टू सेम करना, कोई भी वैल्यू दे दे, कोई भी मंथ दे दे, ठीक है। जो मैं दिखा रहा हूं सेम टू सेम करना, आपका गलत जिंदगी में नहीं होगा। प्राइस ऑफ पेन, जो मैं सिखा रहा हूं पूरा ध्यान से देखो, ऐसे ही करना, कोई भी सम्स लेके आओ, अगर ऐसे सॉल्व नहीं होता है तो मेरे को दिखाओ। प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन क्या है बोलो मेरे को, ₹10, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले मंथ में 9 रुपए देना है, सॉरी पहले मंथ में आपको 1 रुपए देना है, तो कितना बचा 9, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको कितना दे रहा है 9 रुपए, सॉरी 1 रुपए करके देना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या दे रहा है, क्या देना है 1 रुपए करके देना है। पेन तो ले लिया, अब क्या करना है 1 रुपए करके देना है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे, मंथली आपको 1 रुपए करके देना है, पहले मंथ में आपने 1 रुपए दे दिया, तो कितना बचा 9, समझ में आया ना। पेन ले लिए, पर मंथ आपको 1 रुपए करके देना है, तो पहले मंथ में 10 में से आप 1 रुपए दे दिए, क्या हुआ 9, दूसरे मंथ में 8, क्योंकि 1 रुपए फिर से दे दिए, तीसरे महीने में फिर से 1 रुपए दिया, मतलब 7, ऐसे करते करते 6, 5, 4, 3, 2, 1 खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे पहले 1 दिए 9, मतलब ऐसे 1 तक आ जाना है, ऐसे 1 तक आ जाना है, समझ में आ रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि 1 रुपए देना और हर क्वेश्चन में आपको 1 रुपए रहेगा, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ गया, इसको प्लस कर दो, प्लस करने के बाद आपका कितना आया, ये ₹55, ठीक है। ये आपका प्राइस ऑफ द पेन हो गया, मतलब वैल्यू हो गया। ये जो है ये ₹55 है ना, ये आपका बन गया प्रिंसिपल, ये दिमाग में घुसा दो, ये आपका बन गया प्रिंसिपल। आपको क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, ये ट्रिक्स है। जो वैल्यू देगा 1 रुपीज के, पूरा जब तक 1 नहीं आता आप कर दो, ठीक है। 10 के बाद 1 रुपए डिडक्ट होगा तो 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 1 के बाद करोगे तो 0 होगा, तो कोई वैल्यू नहीं है तो 1। अब सबको पूरा प्लस कर दो, क्या आया ₹55, ठीक है। और ये जो 1 रुपी है, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1, ये क्या है, एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। क्यों ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में मेंशन है। नहीं है, कुछ मेंशन नहीं होता है तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये जो 1 करके दे रहे हो रुपीस, वो तो थोड़ा इंटरेस्ट लगा के तो दे रहे हो ना, तो मेरे को क्या फायदा इंस्टॉलमेंट में देने का, अमेज़न का क्या फायदा आपको इंस्टॉलमेंट देने का, इंस्टॉलमेंट में एक फोन दे रहा है आपको, क्या फायदा है अगर उसको कुछ इंटरेस्ट ना मिले। तो ये जो 1 रुपी है ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जो इंस्टॉलमेंट पे करते हो फोन के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट लगा के पे करते हो, तो ये 1 रुपी क्या है, इंस्टॉल मतलब इंटरेस्ट है। तो क्या इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये तो हमें पता है। अब इस केस में एसआई क्या है 1, क्योंकि पर मंथ कितना दिया जा रहा है 1 रुपीज, ठीक है। तो जब आप पर मंथ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल खरीदते हो, पर मंथ अब इंस्टॉलमेंट ही ईएमआई पे कर रहे हो, इंटरेस्ट लगा के दोगे ना, ठीक है। तो इधर क्या कर रहे हो, ऑल्सो अवेलेबल एट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1, मतलब ये क्या है आपका एसआई है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, इज इक्वल टू पी आपका मिल गया क्या 55, क्या है 55 इंटू आर मतलब रेट जो आपको निकालना है, आपको पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटू टाइम, टाइम क्या है 11 मंथ, नो गलती से भी 11 मंथ मत लिख देना। आप क्या कर रहे हो, फिर से सोचो आप क्या कर रहे हो, पर मंथ आप 1 रुपए करके दे रहे हो, सोचो पर मंथ आप 1 रुपए करके दे रहे हो। अगर आप हम 1 रुपए का एसआई लेते हैं तो क्या ले रहे हैं, पर मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। 1 रुपए आप कैसे दे रहे हो, पर मंथली दे रहे हो, 1 रुपए आप कैसे दे रहे हो, मंथली दे रहे हो। तो टी क्या है 1, मतलब 1 मंथ, मंथ होता है तो क्या होता है 12 इंटू 100, ठीक है, नीचे 12 आ जाता है, हमें पता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा R इज इक्वल टू 240 बाई 11%,
तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 21/9/11%। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप ये वाला ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार ट्रिक्स को आपको एक्सप्लेन कर देता। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उसको मतलब 1 रुपये का डिफरेंस रहेगा, जब तक 1 नहीं आता कर दो, ठीक है। जो आएगा वैल्यू वो आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, सेम रहेगा 1, तो एसआई की जगह पे बिठा देना है 1, एकदम सेम रहेगा। 1 इज इक्वल टू पी क्या है, जो वैल्यू मिलेगा वो बिठा दो, आर इंटू टी, टी मतलब पर मंथ के हिसाब से आपको 1 देना है, तो 1 मंथ बाई 12 इंटू 100। पूरा सेम क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू जस्ट इधर एंड इधर चेंज होगा। तो इसके ऊपर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, ओनली इस वैल्यू को ध्यान देना है। अगर 5 रहता है तो क्या करते, 5 4 3 2 1 प्लस करते, जो आ जाता एसआई की जगह पे 1 ही बिठाते, ओनली प्रिंसिपल का वैल्यू चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। इस जगह पे मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पोर्शन में ओनली एक ही वैल्यू चेंज होगा बार बार, वो है प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना एक ही वैल्यू चेंज होगा, वो है आपका प्रिंसिपल, जो वैल्यू इधर आएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं और 2 करा देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है, पूरा ट्रिक्स है, पूरा ट्रिक्स है। जो वैल्यू दिया रहेगा इधर एकदम कर दो, 6 रहेगा तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जो वैल्यू आएगा उठा के प्रिंसिपल में बिठा दो, काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले खुद ट्राई करो, क्योंकि मैं आपको बोल दिया कि चेंज एक जगह पे होता है और कहीं नहीं। तो पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। तो चलो, क्वेश्चन कुछ भी घुमा दे, सोचने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ भी घुमा दे। चलो देखते हैं। ए मनी लेंडर लेंड्स आउट ₹9 on condition that the loan is payable in 10 months in 10 equal installment of D1 each. Find rate % per annum. सिंपल, मनी लेंडर क्या किया है, लेंड किया है। कितना लेंड किया है, ₹9। ठीक है, एक मनी लेंडर ने क्या किया, लेंड किया है। कितना रुपीस कितना लेंड किया है, ₹9। क्या कंडीशन में कि लोन 10 मंथ तक पे होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1, मतलब हर मंथ 1 रुपये करके पे होगा। तो आपको रेट % पूछा और कुछ नहीं है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, 9 और कुछ देखना ही नहीं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, प्लस करेंगे तो आपका आ गया 45। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, हो गया। अब आपको क्या पता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अब SI क्या है हमें पता है, ₹1, P क्या है 45, R क्या है निकालना है रेट %, टाइम क्या है पर मंथ कितना दे रहा है, 1 रुपये दे रहा है, मतलब 1/12, क्योंकि मंथ के लिए क्या होता है, मंथली के लिए 12/100। इसको अगर हम लोग करेंगे तो आपका आएगा आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 80/3। ठीक है, नहीं तो इस स्टेप्स के पहले एक स्टेप दिखा दे, तो कैलकुलेशन आप लोगों का काम है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 12 इंटू 100 इंटू 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो। ठीक है, बाई 45। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 80/3%। तो इसको अगर हम लोग और डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 26 2/3% विल बी योर रेट। एंड आपको क्या पूछा था, रेट % पर एनम क्या है, एंड रेट % पर एनम विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये ऐसा लाइन लिखा हुआ है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ D1, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला ही कॉन्सेप्ट है, और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये करके बिठा दो। कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा, नहीं लगेगा आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो चलिए गाइस, इसी टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर बोलो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। तो चलो, ए सम ऑफ ₹2 is lent to be paid back in 3 equal monthly installment of D1 each. What is the rate? सेम लाइन, देखो ना, सेम लाइन। और क्या है, तो सम क्या है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी करो। सम मतलब ₹2 मतलब 2 1 प्लस करो, हो गया 3। जब तक 1 नहीं आएगा क्या होगा, प्लस करना है। 2 1 3, ये क्या बन गया आपका प्रिंसिपल। आपको क्या निकालना है, रेट। तो SI की जगह पे क्या होगा 1, SI क्या होगा 1 इंटू P क्या है 3, प्रिंसिपल क्या है 3,
आर आपको निकालना है इनटू टाइम। टाइम मतलब क्या है 1 मंथ, क्योंकि पर मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं ₹1 दे रहे हैं। 112 इंटू 100 आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 3 इंटू 4 12। ठीक है 3 इंटू 4 12 तो हो गया 4 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 100% मतलब आर इज इक्वल टू आपका आएगा 400%। हो गया आपका आंसर। और क्या चाहिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो। इतना आसान तरीके से आपको कौन सा चैनल सिखाएगा आप मेरे को बोलो, कौन सा चैनल सिखाएगा। कुछ नहीं करना यार, सेम टू सेम लाइन रहेगा। अगर 3 रुपीज़ रहेगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगा तो क्या करोगे 3 4। अगर मान लो 11 रहता तो क्या करते 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्लस करो, जो वैल्यू आएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, उधर उठा के प्रिंसिपल में बिठा दो, रेट आपका निकल जाएगा। ठीक है अगर सिंपल, और हमेशा याद रखना कुछ मेंशन नहीं रहता तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो। इतना अच्छी तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। प्लीज़ जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग क्वांट में वीक है वो लोग पूरा स्ट्रांग हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करते रहो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस ना करो।